Good morning, everyone. In the last class, we have discussed about introduction of grounds of induction, जहाँ पे हमने ये देखा है कि इंडक्शन जो है एक जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए दो ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड। ठीक है, तो आज फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 वीक पे हमने लॉजिक एंड फिलोसफी का एक भी क्लास नहीं हुआ है, तो आज देखते हैं कितना कवर अप कर पाते हैं हम। तो फर्स्ट देखो, पेज नंबर 26 पे है ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। ग्राउंड ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या है? तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैं जब भी लॉज एंड प्रोसेसेस ये दो वर्ड्स यूज़ करूँ तभी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कॉजेशन प्लस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये दोनों जो है तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पे लॉज का मतलब कोई कानून नहीं है, यहाँ पे लॉज एंड प्रोसेसेस का मतलब है नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, द लॉज एंड प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन व्हिच इंडक्शन एस्टेब्लिशेस ए जनरल रियल प्रपोजिशन इज नोन एज ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। तो ग्राउंड ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने बोला है कि इंडक्शन का मेन ग्राउंड क्या है जिसके ऊपर इंडक्शन जो है वो खड़ा है। ठीक है, तो ये ग्राउंड क्या है? तो यहाँ पे ये बोला है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करके, मतलब जिन लॉज एंड प्रोसेसेस, लॉज एंड प्रोसेसेस का मतलब क्या है? लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कॉजेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिन लॉज एंड प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करके इंडक्शन एक जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करता है, फॉर्म करता है, इसको बोला जाता है ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। एकदम सिंपल है मीनिंग। व्हाट इज ग्राउंड ऑफ इंडक्शन? द लॉज एंड प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन व्हिच, जिन लॉज एंड प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करके इंडक्शन एस्टेब्लिशेस ए जनरल रियल प्रपोजिशन। इंडक्शन एक जनरल रियल प्रपोजिशन लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल एस्टेब्लिश करता है, उसको ही बोला जाता है ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो अभी देखते हैं फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। वी हैव नोन दैट, हमें ये पता है कि इन डिडक्शन वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन वेदर द आर्गुमेंट इज मेटेरियली ट्रू और नॉट। ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने ऑलरेडी एचएस फर्स्ट ईयर पे पढ़ाई किया है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फरेंस। हमें पता है डिडक्टिव इन्फरेंस एंड इंडक्टिव इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस को हम डिडक्शन बोल सकते हैं, इंडक्टिव इन्फरेंस को हम इंडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट ईयर हमने पढ़ाई किया था, तो सभी चीज़ें लास्ट ईयर जो हमने पढ़ाई किया है वो सभी चीज़ें रिकॉल करो। डिडक्शन पे क्या होता है? ऑलरेडी एक जनरल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश्ड होता है और उससे हम डिड्यूस करते हैं। ठीक है, जब हम सबके बारे में बात करते हैं, पहले ऑल मैन आर मॉर्टल, एरिस्टोटल इज ए मैन, देयरफॉर एरिस्टोटल इज मॉर्टल। तो जनरल से पार्टिकुलर पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई जनरल कंक्लूशन ड्रॉ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंक्लूशन जो ड्रॉ करते हैं वो पार्टिकुलर कंक्लूशन ड्रॉ करते हैं इन डिडक्शन। ठीक है, और इसी वजह से डिडक्शन जो है, डिडक्शन पे एक आर्ग्यूमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसको लेके हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ये जो हमने आर्ग्यूमेंट ड्रॉ किया है वो एक्चुअली है या नहीं है वो हम डिस्कस नहीं करते हैं डिडक्शन पे। क्यों डिस्कस नहीं करते हैं? बिकॉज हम जनरल से पर्टिकुलर पे आते हैं, हमें एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन को ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव नोन दैट, ऑलरेडी हमें ये पता है कि इन डिडक्शन पे वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को लेके ज़्यादा डील नहीं करते हैं कि वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन वेदर द आर्गूमेंट इज मेटेरियली ट्रू और नॉट। ये जो आर्गूमेंट है, कोई भी एक आर्गूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आर्गूमेंट दिया है ऑल मैन आर मॉर्टल, डिडक्शन का बात हो रहा है। ठीक है, ऑल मैन आर मॉर्टल, देन एरिस्टोटल इज ए मैन, देन एरिस्टोटल इज मॉर्टल। तो ये डिडक्शन है, ये एक आर्गूमेंट है, ये जो पूरा का पूरा ये एक आर्गूमेंट है। ये आर्गूमेंट मेटेरियली ट्रू है या नहीं ये हम डिडक्शन पे डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज हमें जनरल से एक पर्टिकुलर कंक्लूशन को ड्रॉ करना पड़ता है।
ठीक है। अभी व्हाट इज़ मटेरियल ट्रू? मटेरियल ट्रू मतलब जो आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे बोला है ये आर्गूमेंट सच में है या नहीं, इसको लेके हम डिस्कस नहीं करते। मटेरियल ट्रू पे हमने क्या पढ़ाई किया था लास्ट ईयर? मटेरियल ट्रूथ पे हमने ये पढ़ाई किया था कि जो मैंने देखा है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, लाइक ग्रीन लीव्स ऑफ ए ट्री, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स ऑफ ए ट्री हमने सुना है एंड ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। दिस इज एन एक्चुअल स्टेट ऑफ थिंग्स, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको मटेरियल ट्रूथ बोला जाता है। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर लो कि डिडक्शन पे वी आर नॉट कंसर्न्ड विद वेदर द आर्गूमेंट इज मटेरियली ट्रू और नॉट, बिकॉज वाई? बिकॉज इन डिडक्शन वी आर टू एस्टेब्लिश ए पर्टिकुलर कंक्लूशन। डिडक्शन पे हम एक पर्टिकुलर कंक्लूशन को ड्रॉ करते हैं। डिडक्शन एम्स एट फॉर्मल ट्रूथ ओनली, डिडक्शन पे हम सिर्फ फॉर्मल ट्रूथ का बात करते हैं। बट इन इंडक्शन आर्गूमेंट इज कंसर्न्ड विद बोथ फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ। लेकिन इंडक्शन पे एक आर्गूमेंट जो है उसको हम उसका फॉर्मल ट्रूथ भी देखते हैं, मटेरियल ट्रूथ भी देखते हैं। दैट इज मस्ट कॉन्फर्म टू एक्चुअल स्टेट ऑफ थिंग्स। मतलब क्या है यहाँ पे? मटेरियल ट्रूथ का मतलब क्या है? मस्ट कॉन्फर्म टू एक्चुअल स्टेट ऑफ थिंग्स। जो हमने देखा है, जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। डिडक्शन पे वो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मैं एरिस्टोटल इज मॉर्टल लिखता हूँ तो पहले मैंने एरिस्टोटल के पहले हमने सबके बारे में बात कर लिया है, ऑल मैन आर मॉर्टल के बारे में बात कर लिया है, उससे हमने एरिस्टोटल को डिड्यूस किया है। लेकिन इंडक्शन पे हमें एक क्या करना पड़ेगा? एक जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, और इसी वजह से इंडक्शन जो है वो फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ दोनों को लेके डील करता है, ठीक है। एक्चुअल स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? जो मैंने बोला है वो एक्चुअली, या फिर जो मैंने देखा है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। जब मैं बोलूँगा कि लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल, तो ऑल मैन आर मॉर्टल जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। इंडक्शन सिक्स टू एस्टेब्लिश ए जनरल रियल प्रपोजिशन। इंडक्शन पे हम एक जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करते हैं। टू एस्टेब्लिश जनरल रियल प्रपोजिशन, फर्स्टली इंडक्शन ऑब्जर्व्स सम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम काइंड। एक जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडक्शन क्या करता है? इंडक्शन पे हम पहले ऑब्जर्व करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को। लाइक देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया है। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, ये कंक्लूजन जो है इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने राम इज मॉर्टल को देखा, श्याम इज मॉर्टल को देखा, जदू इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल, इन चारों का मॉर्टलिटी जो है, ठीक है, इसको मैंने देखा है। उसके बाद मैंने क्या किया? एक जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ किया है। सेकेंडली, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंडक्शन पे, इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का हेल्प लेके एंड डिपेंडिंग ऑन सम लॉज एंड प्रोसेसेस, और कुछ लॉज एंड प्रोसेसेस के ऊपर, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करके इंडक्शन ट्राइज टू एस्टेब्लिश ए जनरल रियल प्रपोजिशन ऑफ द सेम काइंड। और इंडक्शन पे हम लोग क्या करते हैं? एक जनरल रियल कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये लॉज एंड प्रोसेसेस क्या है? लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजिशन। इन दोनों को देख के हम क्या करते हैं? एक जनरल रियल प्रपोजिशन लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल हम एस्टैब्लिश करते हैं। तो उसके बाद देखो क्या है? टू बी फॉर्मली ट्रू, इंडक्शन एस्टैब्लिशेस द कंक्लूजन रिलाइंग ऑन सम फॉर्मल लॉज, एंड टू बी मेटेरियली ट्रू द कंक्लूजन मस्ट कन्फर्म द एक्चुअल स्टेट ऑफ थिंग्स। अभी इसको हम लोग क्यों फॉर्मल ट्रूथ बोलेंगे? क्योंकि फॉर्मली ट्रू होने के लिए ये जो और मैंने इंडक्शन जो मैंने किया है यहाँ पे, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, जदू इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मैन आर मॉर्टल, ये कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, इस कंक्लूजन को, ऑल मैन आर मॉर्टल कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए हम कुछ फॉर्मल लॉज के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर्मल लॉज मतलब लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजिशन, ठीक है। इसलिए इसको फॉर्मली ट्रू बोला जाता है, फॉर्मल ट्रूथ बोला जाता है। प्लस टू बी मेटेरियली ट्रू, अभी मेटेरियली ट्रू होने के लिए ये जो कंक्लूजन जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर मैं ऑल मैन आर मॉर्टल लिखूँ तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि ऑल मैन आर जो मॉर्टल है ये एक रियल प्रपोजिशन है, ठीक है। ये एक ऑल मैन आर मॉर्टल जो है ये एक रियल प्रपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे
इस प्रोपोजिशन को ड्रॉ करने के लिए मैंने फॉर्मल ट्रूथ का मतलब क्या है, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ एंड लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, इसके ऊपर डिपेंड किया। और जब मैंने इस कंक्लूजन को एस्टेब्लिश किया तब मैं देखूंगा कि ये कंक्लूजन जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, जब ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता होगा, एक्चुअल स्टेट ऑफ थिंग्स से मिलता होगा, जो हमारे आसपास की दुनिया है वहाँ से अगर मिलता, अगर ये साइंटिफिकली प्रूवन होता होगा, देन we can say that it is materially true also, and all molecular model we all know कि it is scientifically proven। ठीक है, in induction we have नेक्स्ट क्या है, सो इंडक्शन डिपेंड्स ऑन टू टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स। यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडक्शन पे हम दो ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड। फॉर्मल ग्राउंड मतलब लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, मटेरियल ग्राउंड मतलब ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, जब मैं ऑल मैनर मॉडल को एस्टेब्लिश करूँगा तब मुझे देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये सभी जगह पे सेम है या नहीं। ठीक है, तो ये सभी जगह पे सेम है, सो इट इज़ मेटेरियली ट्रू। ठीक है, तो इसलिए इंडक्शन डिपेंड्स ऑन टू टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स। इंडक्शन जो है वो दो तरह के ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मेटेरियल ग्राउंड, टू गेट फॉर्मल ट्रूथ एंड मेटेरियल ट्रूथ ऑफ एन आर्गुमेंट। और ये इसलिए ये दोनों ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज फॉर्मल ट्रूथ को भी एस्टेब्लिश करना होता है और मेटेरियल ट्रूथ को भी एस्टेब्लिश करना होता है। तो एक चीज़ याद रखना कि डिडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ट्रूथ को लेके डील करता है, मटेरियल ट्रूथ को लेके डील नहीं करता है, बिकॉज डिडक्शन पे हमें क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन को ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन जब इंडक्शन पे हम फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ दोनों को एस्टेब्लिश करते हैं। फॉर्मल ट्रूथ का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो लॉज एंड प्रोसेसेस के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, लाइक लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन। एंड मटेरियल ट्रूथ जो है वो है कि मुझे देखना, ऑब्जर्व करना कि ये सच है या नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड मटेरियली ट्रू प्रोपोजिशन। तो लास्ट ईयर भी हमने ये सब पढ़ाई किया है, ट्रूथ जो है वो दो तरह के होते हैं, फॉर्मल ट्रूथ, मटेरियल ट्रूथ। तो ये चीज़ याद रखना कि आज हमने क्या पढ़ाई किया है यहाँ पे, कि हमने देखा है कि ग्राउंड ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या है, द लॉज एंड प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन व्हिच इंडक्शन एस्टेब्लिशेस ए जनरल रियल प्रोपोजिशन इज नोन एज ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। जिन लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करके इंडक्शन एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टेब्लिश करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, फॉर्मल ग्राउंड, मटेरियल ग्राउंड। तो फॉर्मल ग्राउंड और मटेरियल ग्राउंड पे हमने ये देखा है कि डिडक्शन पे हमें मटेरियली ट्रू एक आर्गूमेंट है या नहीं, ये चीज़ हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम फॉर्मल ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन इंडक्शन जो है वो दोनों फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इंडक्शन पे हम क्या करते हैं, एक जनरल रियल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टेब्लिश करते हैं, और इस जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देखते हैं, और इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देखने के बाद, इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का हेल्प लेके, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक जनरल रियल कंक्लूजन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि फॉर्मली ट्रू होने के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन पे कुछ लॉज एंड प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और मटेरियली ट्रू होने के लिए हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो एक्चुअली सभी जगह पे सेम है या नहीं, या फिर एक्चुअली ये कंक्लूजन जो है वो ट्रू है या नहीं, ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि इंडक्शन जो है वो दो ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड। फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, ताकि फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ इन दोनों को एस्टेब्लिश किया जा सके। इन इंडक्शन वी हैव टू फॉर्मल ग्राउंड्स। इंडक्शन पे हमें दो फॉर्मल ग्राउंड्स मिलता है, जो मैंने पहले ही बोला है, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन। एंड ऑल्सो वी हैव टू मटेरियल ग्राउंड्स, और हमारे पास दो मटेरियल ग्राउंड्स भी है, एक है ऑब्जर्वेशन और एक है एक्सपेरिमेंट। द लॉज which guarantee the formal truth of induction are called formal ground of induction। जिन लॉज के ऊपर डिपेंड करके हम फॉर्मल ट्रूथ ऑफ इंडक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। द प्रोसेसेस which guarantee the material truth of induction are called material ground of induction। जिन प्रोसेसेस के ऊपर, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करके हम मटेरियल ट्रूथ को एस्टेब्लिश करते हैं,
ठीक है, इंडक्शन के मटेरियल ट्रूथ को एस्टेब्लिश करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन, और जिन लॉज एंड प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करके हम फॉर्मल ट्रूथ को एस्टेब्लिश करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। एकदम सिंपल है, फॉर्मल ग्राउंड को एस्टेब्लिश करने के लिए फॉर्मल ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करो, और मटेरियल ग्राउंड को एस्टेब्लिश करने के लिए मटेरियल ट्रूथ जो है उसको एस्टेब्लिश करो। तो यहाँ से हमें ये चीज़ का मतलब भी पता चल गया कि व्हाट इज़ फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड। फॉर्मल ग्राउंड का मतलब क्या है, अगर फॉर्मल ट्रूथ को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडक्शन जिस ग्राउंड के ऊपर या फिर जिन लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल ग्राउंड, ठीक है। और उसका नाम क्या है, मटेरियल ट्रूथ को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडक्शन जिन लॉज एंड प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल ग्राउंड। तो यहाँ पे लॉज जो है वो तुम्हें एकदम अच्छी तरह से बुक पे डिवाइड करके दिया है कि लॉज का मतलब है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, इसी वजह से यहाँ पे लॉज लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लॉज लिखा है। लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन जो है वो है फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। क्यों? क्योंकि इससे हम फॉर्मल ट्रूथ को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और प्रोसेसेस का मतलब है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, देखना कि एक्चुअली स्टेट ऑफ थिंग्स के साथ ये मेरा जो कंक्लूजन है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन या नहीं, ये सब चीज़ों को देखना, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पे हमें सिंपल ये करना है कि द प्रोसेसेस, यहाँ पे प्रोसेसेस का मतलब है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करके हम जो मटेरियल ट्रूथ को एस्टेब्लिश करते हैं इसको बोला जाता है मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। तो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो देखो कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। अच्छी तरह से थोड़ा टाइम लो, टाइम लेके अच्छी तरह से वीडियो को देखो एंड डोंट वरी, अगर तुम लोगों का कोई भी डाउट होता है, 1 सितंबर से हम लोग का क्लास स्टार्ट है, मैं बोर्ड पे तुम लोगों को अच्छी तरह से समझा के दे दूंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग समझ लेते हो, एकदम समझ लेते हो, देन इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है, उसका नाम क्या है, टॉपिक्स है। लेकिन अगर एक बार तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गया तो ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ग्राउंड ऑफ इंडक्शन, फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन दोनों को अच्छी तरह से यहाँ तक, एकदम यहाँ तक अच्छी तरह से देखो, यहाँ से लेकर डिस्कस करके यहाँ तक अच्छी तरह से देखो। कोई भी डाउट कुछ भी होने से बोलो। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन के बारे में, मतलब लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन। यहाँ पे दिया हुआ है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, मतलब फॉर्मल ग्राउंड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।